Well, hi everyone, welcome back to my channel. This is Sakshi Dhanjal and hope you all are doing great. This is the reading for the love life for the June months राशि वाइज कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी. अगर आप मुझे पर्सनल कनेक्ट करना चाहते हैं तो हेयर इज़ अ डिटेल ऑफ माई चैनल. यू कैन कनेक्ट मी हेयर एंड लेट्स स्टार्ट. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. साथ साथ हम ये भी देखेंगे what mistakes are you making कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं and you should avoid it. Aries, Taurus, Cancer, Virgo, Libra, Scorpio, Aquarius, Capricorn, and Pisces. Also message from the angels for the June month. The energies for June. मुझे जो एरीज की एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर किसी माध्यम से कोई आ सकता है, बट अभी चीज़ें मुझे स्टक दिख रही हैं. उनकी लाइफ में काफ़ी ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर एरीज वाले ट्राई करते हैं ना तो वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो उनको मिलने चाहिए. जैसे कि अगर आप किसी प्रोग्रेस की तरफ जाते हो बट ब्लॉकेजेस बहुत आ जाती हैं, आप किसी सजेशन लेने की कोशिश करते हो मगर चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करती. इवन दो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको किसी की राय की ज़रूरत है. फ्रूटफुल चीज़ें जो हैं वो छुप गई हैं, दब गई हैं, उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही. इवन फ्रॉम द मैसेज विच आई एम गेटिंग इज़ देयर इज अदर स्टकनेस दिख रही है. मुझे किसी ना किसी चीज़ में रुकावट दिख रही है, या तो फिर अपने आप में स्टक फील करते हो, या फिर एनवायरनमेंट से स्टक फील करते हो, या फिर चीज़ों में इतना स्टक फील करते हो जिसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है. चीज़ों में से निकलोगे तो जाके कुछ लाइफ में अच्छा होगा, बैलेंस्ड आउट एनर्जीज आएगी. या मुझे एक चीज़ और क्लियर दिख रही है, स्टकनेस के साथ साथ अपने ही थॉट्स कहीं ना कहीं रोकते हैं चीज़ों को. एक ये चीज़ भी दिखती है कि हम अगर कम्युनिकेट करें तो चीज़ें शायद बेटर हो सकती हैं, और हो सकता है हम अपने आप में नेगेटिव और रिस्ट्रिक्ट फील करते हैं जिसको हमें लेट गो करना पड़े. एरीज वालों के लिए मैसेज फ्रॉम द एंजल. आई एम लीडिंग टूवर्ड्स द आंसर ऑफ योर प्रेयर्स टू एंड फॉलो द स्टेप आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू द इंट्यूशन एंड थॉट्स एंड ड्रीम्स. कहीं ना कहीं पॉजिटिव है बहुत. अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करो, अपनी उस मैनिफेस्टेशन पे ट्रस्ट करो, या फिर जो भी आप करते हो रेमेडीज उस पर ट्रस्ट करो, तो चीज़ें आपके हित में, आपके फेवर में वर्कआउट कर सकती है. टॉरस की कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि चीज़ें हैं, रुकी हुई हैं. कहीं ना कहीं अगर लव लाइफ की बात करी जाए तो चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही जिस तरीके से लव लाइफ होनी चाहिए. यहाँ पे मुझे एक स्टक की एनर्जीज आ रही है, एक रुकावट की एनर्जीज आ रही है, अपने ही थॉट्स में बंधी हुई एनर्जीज आ रही है. कभी कभी ऐसा होता है कि अपने तरीके से चलाने वाली एनर्जीज आ रही हैं. टॉरस इज़ अ राशि जहाँ पे थोड़ा सा हम अपनी तरीके से ना मोल्ड करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, जो कि हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए. फंसे हुए की एनर्जीज आ रही है. हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने करियर या अपनी चीज़ों में आप फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आप उस तरीके से आगे चीज़ों को नहीं बढ़ा पा रहे हो, चीज़ें ग्रांटेड हो रही हो. आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो मगर चीज़ों में रुकावट आ रही हो, मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जीज नहीं आ रही. बट येस, लव लाइफ में चेंज आ सकता है अगर आप चाहो तो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी एक तरीके से उसी तरीके की एनर्जी शो करता है कि हाँ, चीज़ें रुकी हुई हैं बट चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं. इवन मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि या तो आप करियर या फिर किसी चीज़ में इतना फोकस्ड हो कि अभी आप सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो और सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो पीछे, कि देखा जाएगा जब ये चीज़ आएगी या होनी होगी तो हो जाएगी. पर मैनिफेस्टेशन उस तरीके से नहीं चल रही. मैनिफेस्टेशन सारी या तो करियर ओरिएंटेड चल रही है या फिर कुछ सक्सेस के लिए चल रही है. लेट्स सी द मैसेज ऑफ एंजल for Taurus. You are spiritual teacher. You have the ability to counsel others and help them awaken their spiritual gifts and divine life mission. आप कहीं ना कहीं जो है दूसरों को अगर गाइड करते हैं तो आपको या तो सोल आपकी खुश होती है, या फिर आप बहुत कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर पाते हो जो आपके लिए अच्छा हो,
कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ रहा है, विच मीन तेज कि आप खुद ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और मुझे ये भी आ रहा है जितना आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाओगे उतना ही अच्छा अट्रैक्ट करोगे रिलेटेड टू योर लव लाइफ और रिलेटेड टू योर एवरीथिंग। वर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। अगर जेमिनी प्लान कर रहे हैं कमिंग मंथ में कि कुछ अच्छा हो जाए या फिर कोई अच्छा आ जाए तो येस की एनर्जीज आ रही हैं, या फिर हो सकता है आप करेंटली किसी के साथ हो तब भी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि उस जगह ग्रोथ दिख रहे हैं, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं। अगर किसी चीज़ तरीके से चीज़ें अभी डिस्टेंस हुई हैं तो मुझे वो वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं वार्निंग के साथ साथ और इल्यूजन्स के साथ साथ कि हाँ प्यार है, चीज़ें हैं, बट ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस द एनर्जीज ऑफ एवरीथिंग। नेगेटिविटी भी है अगर पॉजिटिविटी है, बट इट कैन ब्रिंग अ चेंज एंड ग्रोथ टू योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून। रुकावट कहाँ पे है? आपके खुद में रुकावट है। आप कहीं ना कहीं या तो उस जगह फोकस नहीं है, या तो आपको बिल्कुल माइंड ऐसा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या तो आप बिल्कुल ऐसे फोकस नहीं कि करियर बन जाए, पहले पहले ये चीज़ हो जाए तो ही जाके मैं अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ करूँगा या करूँगी, तभी मैं इस पर वर्कआउट करूँगा। तो ज़्यादा फोकस है, अपने आप में ज़्यादा फोकस है कि पहले ये चीज़ हो जाए फिर मैं कहीं और ध्यान दूँ। लोन nature meditation about your desires, dreams and intentions. Ask the angels to help you to gain the positive perspective. कहीं ना कहीं आप खुद की एनर्जीज को बहुत मिस कर रहे हो। आप उतना पॉजिटिव नहीं हो जितना पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव करके चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो। आपकी इंट्यूशंस, अपनी चीज़ों पे भरोसा भी करो और उसके साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेट या फिर अपनी एनर्जी से और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में वापस आओ ताकि आप चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओ। कैंसर, लेट्स सी, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो लव लाइफ आ तो सकती है, लव लाइफ हो तो सकती है, चीज़ें पॉसिबल भी है, बट कुछ ऐसा आ सकता है जिसमें आप कहीं ना कहीं करियर के साथ लव लाइफ भी मैनेज करो। लवेबल एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से लव लाइफ में ग्रोथ भी दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये दिख रही है कि चीज़ें स्टार्टिंग में स्टक रहेगी, चीज़ें समझ नहीं आएगी कैसे मैनेज करनी है, बट एट लास्ट आप कर लोगे। और ग्रोथ की प्रोस्पेक्टिव फ्लरिशिंग एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है सामने वाला पर्सन काफ़ी अच्छी फैमिली है, काफ़ी अच्छी कहीं से आए, जिसकी वजह से आपका मन करे कि हाँ यार इसके साथ एक सेटलमेंट हो सकती है या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और कहीं ना कहीं ग्रोथ आ सकता है लाइफ में भी, आपके साथ भी और हर तरीके से। सीरियन कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपकी लव लाइफ में इफेक्ट आता है, आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाते। मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग की प्रॉब्लम दिख रही है। द स्टार का कार्ड है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सब मिलता है, मगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को समझ नहीं पाते कि इसको कैसे हैंडल करूँ, क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। अगर चीज़ें मैंने इस तरीके से करी तो वर्कआउट करेगी उस तरीके से जिस तरीके से मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो येस करेंगी, बट अपने आप पे भरोसा रखो, आपकी किस्मत, आपकी चीज़ें चेंज होंगी। एक भरोसा और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। मैसेज क्या है एंजल से? यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ हार्म, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू, टू आई आस्क यू टू रिलैक्स एंड फील सेफ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है या तो आप वर्स्ट पोजीशन से निकले, उसमें चीज़ें स्टक हैं, या तो फिर आप बिल्कुल ऐसा बैलेंस आउट नहीं करना चाहते, बट एंजल्स आर टेलिंग कि कहीं ना कहीं यू नीड टू रिलैक्स एंड फील सेफ। अब चीज़ें काफ़ी बेटर हैं और बेटर हो रही हैं, और लव लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं चीज़ें आगे अच्छी रहेंगी और ग्रोथ रहेगा कमिंग मंथ। लियो में मुझे नज़र आ रही है एम्प्रेस की एनर्जीज। सो दिस इज़ अ वेरी बिग येस कार्ड कि कोई ना कोई आ सकता है अगर वेट है, या फिर रिलेशनशिप में हो तो बैलेंस्ड एनर्जीज दिख रही है, या फिर सामने वाले की चल सकती है बहुत ज़्यादा। हो सकता है सामने वाला अपने तरीके से चीज़ें चलाए, आपका पार्टनर, या आप चीज़ों को उस तरीके से मैनेज करना चाहो कि आपके पार्टनर भी इवॉल्व हो। और इवन तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे आपको अपने सेकंड हाथ से थोड़ी हेल्प मिल सकती है, और आपको सेकंड हाथ से हेल्प भी मिल सकती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लव लाइफ में एक फ्लरिशिंग, लवेबल एंड ग्रोथ की एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर के थ्रू, या किसी के आने की एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर से, एक बैलेंसिंग एंड लवेबल एनर्जीज। और काफ़ी प्रोस्पेक्टस ऐसा आ रहा है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सूट कर सकता है हर तरीके से, और स्टार्टिंग में पता ना चले, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है एम्प्रेस की एनर्जी सेल्फ उसमें रहती है, स्टीम में, बट टाइम के साथ साथ चीज़ें कैन चेंज। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या आती है? क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, इमोशंस में रहते हैं, या फिर इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर हम इमोशंस को बैलेंस कर पाएँ या इमोशंस को मैनेज कर पाएँ तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा फ्लरिशिंग हो, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में जाए, रिलेशन में भी, हर एरिया में भी।
अब यहाँ पे एंजल्स क्या बोलना चाहती है लियो के लिए, यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल एंड योर डिवाइन पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड पेरेंटिंग चिल्ड्रन। हो सकता है यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए ये गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर हो या तो आपसे यंग हो या फिर ऐसा हो कि आप कैसे उसके अंदर एक मर्करी का फैक्टर हो, चार्मिंग फैक्टर हो, जिसमें वो स्टबर्न हो, बट आपके पास ऐसा गिफ्ट है कि आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं सपोर्ट करोगे तो आपके लिए भी अच्छा है, आप उसको समझाओगे, आपकी चीज़ें को मैनेज करोगे तो आपके लिए भी अच्छा है। करोगे अपने अपने किसी ऐसे की तरह कि जिसको हमें समझाना पड़े, किसको बैलेंस आउट करना पड़े, तो आपके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के लिए भी अच्छा है। वर्गो का कुछ टाइम अच्छा रह नहीं सकता इस महीने, जून कमिंग इतना लकी टाइम नहीं है लव लाइफ के लिए। चेजिंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, स्टक एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, या फिर रिलेशनशिप में फेलियर या फिर डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा दिख रही है। अपना रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम कम इन्वेस्ट करो। हो सकता है रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए हो अपने करियर के पीछे या मनी के पीछे, और वो चीज़ अब मुझे ऐसा दिख रही है कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है लॉन्जिविटी के लिए भी। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लेट गो वाली एनर्जीज में जाना पड़ेगा, चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा अगर आप चीज़ें आगे अच्छी करना चाहते हो तो अपनी लाइफ में। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने आप को हील करोगे तो अबंडेंस अपने आप अट्रैक्ट होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए, जो राय आ रही है कि आप अपने आप में स्टक हो, आपको किसी की ज़रूरत है कि आप बात करो, क्या खो रहे हो। कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है रिलेशनशिप में हो बट कम्युनिकेट नहीं हो रहा हो ढंग से, कम्युनिकेट करो, बात करो, बैठो। और हो सकता है कि सामने वाला कम्युनिकेट करना ही ना चाहता हो, तो तब के लिए लेट गो करो, या फिर किसी को ऐसे को इन्वॉल्व करो जिसपे आप ट्रस्ट कर सको रिलेशनशिप में। आई एम एंजल ऑफ द मैरिज एंड आई एम असिस्टिंग यू राइट नाउ। अभी शायद वो चीज़ नहीं हो रही बट एंजल ऑफ मैरिज आ रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में जून के मंथ में जैसा दिख रहा है जैसे चेंज की, हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका या फिर कोई ऐसा आ जाए जिसके साथ आपका लॉन्ग लाइफ चीज़ें तय हो जाए। लिब्रा में मुझे एक चीज़ क्लियर दिख रही है, थोड़ा सा लव लाइफ मुश्किल है, थोड़ा सा स्टक की एनर्जीज के साथ साथ बर्डन की एनर्जीज फील हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में हो तो बर्डन हो सकता है, या फिर आसपास की चीज़ों की वजह से बर्डन हो सकता है। काफ़ी बर्डन की एनर्जीज और फील हो रही है मुझे, काफ़ी बर्डन की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। हो सकता है रिलेशनशिप उस तरीके का ना चल रहा हो जिस तरीके से आप चलाना चाहते हो, या वो चीज़ ना आ रही हो रिलेशनशिप में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपको ना अपनी मैनिफेस्टेशन अगर चेंज करोगे, चीज़ें चेंज करोगे, माइंडसेट चेंज करोगे तो चीज़ें बदल सकती हैं, पॉजिटिव ग्रोथ में आ सकती है। इवन मुझे लॉन्जिटिविटी में भी ना ऑन एंड ऑफ दिख रहा है, चीज़ें ही ऑन एंड ऑफ दिख रही हैं। स्ट्रेसफुल इतने हो कि पता ही नहीं क्या करना चाहिए, आगे चीज़ें कैसे खींचनी चाहिए। तो बैलेंस आउट जो करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिवर्स मतलब क्या मैसेज देना चाहता है, क्या मिस कर रहे हो आप। चीज़ों से ना कतरा जाते हो, भाग जाते हो, या बिल्कुल छोड़ देते हो। लेट गो भी क्या करते हो, एकदम छोड़ देते हो, देख छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से या तो आप चीज़ों को ऐसे छोड़ देते होगे कि देखा जाएगा। वो चीज़ आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस आउट करोगे, चीज़ों को बिल्कुल छोड़ोगे नहीं। और इवन ये भी दिखाता है कि थोड़े टाइम के लिए छोड़ो। आपके वर्ड्स भी सामने वाले को शायद ऐसे लग सकते हैं कि वो आपको लेट गो कर दें, तो ट्राई टू बैलेंस दैट एनर्जीज एज वेल फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। ट्राई टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, सी द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू विद कंपैशन। हो सकता है कि आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ मिस कर रहे हो, तो अपने पार्टनर का। और हो सकता है कि लाइफ में जब किसी को लाना हो तो सामने वाले अपने क्रश का, या फिर कोई आता भी हो तो वेलकमिंग एनर्जीज ना हो, छोड़ देते हो बिल्कुल, तो वो मिस कर रहे हो। वो वेलकमिंग एनर्जीज रखो, बात करो। अगर कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं हो रहा तो थोड़ा सा देखो कि सोच समझ के डिसीजंस लो कि अगर मैंने ऐसा किया, या नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव और पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव दोनों हिसाब से डिसीजंस लो, फिर जाके चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस आउट होगी। मुझे वेलकमिंग एनर्जीज जून में आपके लिए नहीं आ रही लिब्रा, बट मुझे ये दिख रहा है कि स्ट्रेसफुल एनर्जीज बहुत है, पहले उसको लेट गो करो ताकि आपका वो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो। स्कॉर्पियो मुझे कहीं ना कहीं क्लियर दिख रहा है कि डिसीजन मेकिंग ऐसे हो सकती है कि कुछ नया आ सकता है कुछ चांसेस आने के। इवन आपकी नज़र है किसी पे, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हो और उस पर आपकी नज़र हो प्रॉपर। आपका पार्टनर भी ऐसा दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखता हो, और एक क्रश हो सकता है आपका। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई आ सकता है, या कोई ना कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से रिलेशनशिप में है। बट अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो कम्युनिकेशन कुछ ऐसा मत करना कि सामने वाले पार्टनर को थोड़ा सा ट्रबल। कम्युनिकेशन कुछ ऐसा करो कि सामने वाले को भी आपके साथ कंफर्टेबल फील हो सके। क्लाउडी कम्युनिकेशन बिल्कुल मत करना, और चीज़ों को लेट गो मत करना। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप
जो अवॉइड करते हो दैट इज़ ऑफरिंग। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कुछ आता है आपके सामने से चल के तो आप उसको अवॉइड कर देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड ये भी दिखाता है आप चीज़ें अपने तरीके से चलाना चाहते हो, अपने तरीके से मैनेज करना चाहते हो, तो आपके पास अच्छा कुछ आ रहा होता है, आप उसके लिए डिसीजंस नहीं ले पाते राइट टाइम पे इमोशनली, और आप उसको अवॉइड कर देते हो। वो चीज़ मत करो स्कॉर्पियो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि एंजल से क्या मैसेज आ रहा है, योर इमोशंस आर हीलिंग विच अनेबल्स यू टू ओपन ग्रेटर लव फॉरगिवनेस फ्रॉम योर हार्ट एंड माइंड। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को वेलकम करो, अपने आप को हील करो, ताकि आप ग्रेटर लव अट्रैक्ट कर सको। अपने एंगर और अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जिसको लेके बैठे हो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंजल्स आर देयर विद यू। अपना हार्ट ओपन करो सो दैट यू कैन वेलकम अ न्यू साइकिल, न्यू रिलेशनशिप, या अपने चीज़ों को ऑलरेडी बैलेंस कर सको। सही चीज़ में मुझे जस्टिस की एनर्जीज आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ आ सकता है बट बैलेंस आउट करने की बहुत ज़रूरत है, या है उसको बैलेंस आउट करने की बहुत ज़रूरत है। तो बैलेंसिंग नेचर मुझे बहुत नज़र आ रहा है आपका थ्रू आउट द मंथ ऑफ जून, कि आप चीज़ों को बहुत बैलेंस करके ग्रोथ करके चलोगे, और काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव है कि आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट करोगे, ग्रोथ अट्रैक्ट करोगे, लवेबल एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे, चीज़ें ऐसी अट्रैक्ट करोगे जिसमें आप आगे बढ़ सको। और मुझे ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो येलोइश है या फिर ऐसी बैलेंसिंग एनर्जी से या जस्टिस की एनर्जी से, तो हो सकता है कि चीज़ें आपके साथ न्याय इंसाफ़ी हुई और आप रिलेशनशिप में कुछ ऐसा इंसाफ चाहते हो जो आपको मिल सकता है जून के मंथ में। और मुझे ये चीज़ और दिख रही है, आप अपनी दुनिया की वजह से चीज़ों में ब्लॉकेजेस ले आते हो, लोगों की वजह से बातों में आके चीज़ों को रोक नहीं पाते उस तरीके से, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है आपकी ब्लॉकेजेस में। तो किसी ना किसी के मतलब बेकावे में आके तो में आके आप चीज़ें बदल देते हो, या फिर बहुत जल्दी ना आप दूसरे लोगों से वो हो जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, अरे इसका ऐसा चल रहा है तो मेरा क्या होगा। सो वो चीज़ अवॉइड करो। अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा फोकस और मतलब ट्रस्ट रखो। रिलेशनशिप जो चलता है ट्रस्ट कम्युनिकेशन से चलता है सबसे ज़्यादा, तो वो चीज़ रखो अपने पार्टनर पे। और आपको पता है अगर चीज़ें गलत हैं तो मुझे जस्टिस का वैसे ही कार्ड आ रहा है आपके लिए सजिटेरियस, जिसमें आपको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट, या फिर जिस चीज़ का आपने वेट करा इतने टाइम से, वो टाइम का या वो चीज़ों का वो आपके अब हित में आएंगी। एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं, आई एम द एंजल ऑफ अबंडेंस, यू विल रिसीव द मनी एंड योर नीड्स एंड God is in charge how that will happen, have faith। कहीं ना कहीं जो आपकी जस्टिस की एनर्जीज आ रही हैं वो आपके फेवर में होंगी चीज़ें, और इवन द गॉड इज़ इन चार्ज कि वो आपके फेवर में कैसे आएंगी। यू जस्ट हैव टू लेट गो एंड जस्ट हैव टू वेट, क्योंकि आपने मुझे लग रहा है बहुत वेट करा है किसी चीज़ को चेंज होने का। इस महीने देयर इज़ अ चांस दैट थिंग्स कैन कम इनटू योर फेट। कैप्रिकॉर्न में मुझे एक चीज़ क्लियर दिख रही है, फैमिली और ऑन एंड ऑफ की एनर्जीज। हो सकता है कि कुछ ऐसा पार्टनर मिले, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा पार्टनर हो जिससे आप बहुत क्लोज हो बट चीज़ें ऑन एंड ऑफ चल रही हो, चीज़ें बैलेंस आउट नहीं चल रही हो, बट आप रहना चाहते हो, लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, टाइम देना चाहते हो एक दूसरे को, बट हो सकता है कि ड्यू टू सम प्रॉस्पेरिटी रीजंस, करियर रीजंस या किसी और रीजंस की वजह से आप लोग उस तरीके से ना रह पा रहे हो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई आ सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें ऑन एंड ऑफ रह सकती हैं पर्सन के साथ, या आपको समझना है कि यही है कि नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा आ सकता है जिसमें आप लाइफ लॉन्ग चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स से आप ब्लॉकेजेस क्या लेकर आते हो। 7 चैरियट, तो चैरियट का कार्ड है। हो सकता है आपके थॉट्स नेगेटिव पॉजिटिव में फंसे रहते हो, बैलेंस आउट नहीं कर पाते हो अपने थॉट्स को, और हो सकता है कि ये ना समझ आता हो किस चीज़ को चूज़ करूँ। हो सकता है ऑप्शंस की एनर्जीज भी ये बहुत दिखाता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी और इवन द चैरियट्स भी। तो ऑप्शंस में फंसे रह जाते होते हो कि ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, मैं किसको कैसे चूज़ करूँ। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे खुद ही मैनेज करनी है, आपको अपने लिए बेस्ट चूज़ करना है, क्योंकि आप लाइबल हैं। अगर आप ऐसे फंसे रहोगे तो आगे चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, बट ऑप्शंस आने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर अभी ऑप्शंस नहीं है तो इस महीने देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन मैनिफेस्ट इट। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉग है, और अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉग है, क्योंकि चलती हुई चीज़ें मेरे पास सामने आ रही हैं। 4 सेजिटेरियस, एंजल्स का मैसेज क्या है, नाउ दैट यू हैव आस्क्ड फॉर द एंजल्स हेल्प, बी ओपन टू रिसीव डिवाइन गाइडेंस एंड असिस्टेंट, यू डिजर्व हेवंस हेल्प। कहीं ना कहीं एंजल्स आर विद यू इफ यू आर अट्रैक्टिंग न्यू थिंग्स ऑल्सो, एंड इफ यू वांट टू बैलेंस योर रिलेशनशिप करंट ऑल्सो। और हो सकता है कि करंट रिलेशनशिप में ग्रोथ भी लेकर आए अच्छे तरीके से। ना कहीं एक्वेरियस के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, एक इमोशंस के साथ न्यू रिलेशनशिप को वेलकम करने का कार्ड है। एनर्जीज दिख रही है बहुत पॉजिटिव कि आप न्यू रिलेशनशिप वेलकम कर सकते हो, ग्रोथ की प्रोस्पेक्टिव्स दिख रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है ये आपके आसपास ही और आपको समझ ना आ रहा हो। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज दिख रही है, ग्रोथ दिख रहा है। इवन ये प्रोबेबिलिटी है आपका पार्टनर आपको सरप्राइज कर सकता है किस तरीके से मंथ ऑफ जून में, आपके लिए एक चेंज ला सकता है। या फिर ये भी दिख रहा है कि मुझे क्लियर एंड कट कि
अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एक लवेबल एनर्जीज और ग्रोथ के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी पार्टनर आपके लिए लकी हो सकता है और आपकी बाकी चीज़ों में बदलाव आ सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट ब्लॉकेजेस यू क्रिएट एक्वेरियस। एक्वेरियस मुझे जो ब्लॉकेजेस दिख रही है वो एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी के चक्कर में आपकी करंट चीज़ें बहुत मिस कर देते होगे कि मुझे ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए आपकी, या फिर आपको कुछ नया चाहिए होता होगा, क्रिएट नहीं कर पाते हो और अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है। बट ये ज़रूर दिख रहा है कि आपकी चीज़ें आपके पास आती है और आपकी एक्सेप्टेंस ना हो, या आपकी ना जो वो होती है ना कि मुझे ये चीज़ बहुत बड़े स्केल में चाहिए, उस स्केल में नहीं रही है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आपको एक्सेप्ट करने की और रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और हो सकता है आपका सामने वाला वो कोई आपको पसंद करता हो, जो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो और आप उसको एक्सेप्ट ना कर रहे हो। एंजल गाइडेंस, यू आर एट द एंड ऑफ द साइकिल इन योर लाइफ, कॉल अपॉन योर एंजल टू फील कम्फर्ट एंड टू गाइड यू टू योर नेक्स्ट स्टेप, हैप्पीनेस अवेट्स फॉर यू। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है योर एंजल्स आर विद यू, योर गाइडेंस इज विद यू, बस आपको अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और हो सकता है करेंटली आप किसी इमोशंस बैकड्रॉप से भी निकले हो, इसलिए कहीं ना कहीं एंजल का ऐसा मैसेज आ रहा है, वेट, रिलैक्स, अपनी एनर्जी से निकलो, पॉजिटिव एनर्जीज में आओ, और भी लोग अच्छे हैं, इमोशंस को अच्छा करो, समथिंग गुड इज़ कमिंग। पाइसेस द लास्ट, पाइसेस जहाँ तक मुझे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, येस का ही एनर्जी से कि कोई आ सकता है, फ्लरिशिंग नेचर का आ सकता है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि उसके साथ ग्रोथ और अच्छे प्रोस्पेक्टिव्स हैं और काफ़ी लवेबल एनर्जीज भी दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ प्रोस्पेरिटी है, पैसा है, ग्रोथ है, एनर्जीज अच्छी हैं, और ऐसा पर्सन हो सकता है जो थोड़ा सेल्फ मेड और सेल्फ रियलाइजेशन वाला हो और सेल्फ एस्टीम हो। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ लेकर आएगा, लाइक ग्रोथ लेकर आएगा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉस्पेरिटी लेकर। इवन मुझे ये दिख रहा है कि करेंटली कोई है तो उस पर ट्रस्ट करो, और अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं तो सी की चीज़ें कहाँ ख़राब हुई हैं। हो सकता है आपके मनी मेकिंग या आपकी करियर की वजह से वो चीज़ थोड़ी सी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रही हो। और मुझे जहाँ तक आपकी हिंड्रेंसेस दिख रही हैं पाइसेस, मुझे ये दिख रहा है आप चीज़ों को छोड़ देते हो पुरानी चीज़ों की वजह से, पुरानी तुम फंसे रहते हो, निकल नहीं पाते, इमोशंस में चले जाते हो या चीज़ों से दूर चले जाते हो, चीज़ों को लेट गो कर देते हो, चीज़ों पे बैठ के बात नहीं करते। चीज़ें आती हैं, होती है, होना चाहती हैं, आपके फेवर में भी होना चाहते हैं, मगर उस तरीके से आप चीज़ें लेकर ही नहीं जाते, जिस वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। और अगर हम पुराने इमोशंस में रहते हैं, हमारे नए इमोशंस एंटर नहीं कर सकते, हम वेलकमिंग एनर्जीज में नहीं होते। लेट्स सी द पाइसेस कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है। यू आर अ लाइट वर्कर, गॉड्स नीड यू टू शाइन योर डिवाइन लाइट एंड लव लाइक एन एंजल अपॉन द अर्थ एंड ऑल ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स। मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप अपने आप पे भरोसा रखो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बदल सकते हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ पाइसेस। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप उसको एक ऐसा मिरेकल क्रिएट कर सकते हो कि आप अपने आप पे सिर्फ आपको एक ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। सो यू हैव टू send the message to the universe that you are a deserving person for a relationship and for everything, so that the manifestation can come true, and you have to keep trust on yourself.